सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। अखिल, निखिल और सुनील लाभों और हानियों को लाभ हानि बराबर बराबर बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। लेनदार 4000 रुपये, सामान्य संचय 4500 रुपये, पूंजी खाते अखिल 19500 रुपये, निखिल 12000 रुपये, सुनील 8000 रुपये। बैंक में रोकर 8500 रुपये, देनदार 8000 रुपये, रहतिया 3500 रुपये, मशीनरी 8000 रुपये, भवन 20000 रुपये। बैलेंस शीट का टोटल है 48000 रुपये। सुनील की मृत्यु 1 अगस्त 2016 को हो गई। साझेदारी अनुबंध के अनुसार सुनील का उत्तराधिकारी निम्नांकित पाने का अधिकारी था। सुनील के पूंजी खाते का शेष सामान्य संचय में हिस्सा, मृतक की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज, अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा, ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर किया गया। लाभ थे 12-13 में 8000 रुपये, 13-14 में 10,000 रुपये, हानि 14-15 में 12,000 रुपये लाभ, 15-16 में 18,000 रुपये लाभ। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोलना है। सुनील के उत्तराधिकारी को 5,000 रुपये नगद दिया गया और तत्पश्चात शेष को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए और सुनील का पूंजी खाता तथा सुनील के उत्तराधिकारी का खाता तैयार कीजिए। यहाँ पर किसी भी एसेट्स और लायबिलिटीज की ना तो वैल्यू इंक्रीज हुई है, ना ही डिक्रीज हुई है और ना ही उसकी प्रेजेंट वैल्यू दी गई है। इसलिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा। हम यहाँ पर जो बनाएंगे, सबसे पहले सुनील का पूंजी खाता बनाएंगे, फिर उसके उत्तराधिकारी का खाता बनाया जाएगा और बाद में हम आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि करेंगे इन्हीं खातों से देखकर। हमें अकाउंट बनाना है सुनील कैपिटल्स अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये अकाउंट मेंटेन करेंगे और इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जैसे कि हम पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर्स का एक साथ बनाते थे, उसी तरह वही चीजें हमें यहाँ पर दिखानी है, लेकिन सिर्फ एक पार्टनर्स की, सुनील की। तो सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे हम बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस आपको दिया गया है 8,000 रुपये। सामान्य संचय 4500 रुपये, 4500 रुपये है और हमें चाहिए सुनील का। इस समान संचय में तीनों पार्टनर्स का शेयर है, हमें चाहिए किसका? सुनील का। तो सुनील का निकालना पड़ेगा। तो 4500 और जो रेशियो दिया गया है यहाँ पर अखिल, निखिल और सुनील वो बराबर दिया गया, तो इंटू 1/3 कर देंगे, आएगा 1500 रुपये। ये सुनील का हो गया। बाई जर्नल रिजर्व, पॉइंट देखते हैं। मृतक की पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज है, तो हमें यहाँ पर ब्याज की भी गणना करनी है और मृतक की पूंजी दी गई है 8,000 रुपये। 8,000 दिखा देंगे यहाँ पर और इसका 6% 6/100 इंटू। अब हम ये देखते हैं कि सुनील 31 मार्च 2016 के आगे कितना जिंदा रहा और यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई है 1 अगस्त 2016 को। क्लोजिंग डेट हमें दी गई 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 से 1 अगस्त 2016 तक
मंथ काउंट करेंगे तो मार्च लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च है, और अगस्त भी नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 अगस्त है। इसके बीच के महीने लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मार्च के बाद आता है अप्रैल, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त लेंगे नहीं क्योंकि वो महीना कंप्लीट नहीं हुआ। तो कितने महीने हुए, 4 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 मंथ। तो 4 महीने का हमें यहां पर इंटरेस्ट निकालना होगा। फोर महीने का इंटरेस्ट आएगा आपका 160 रुपए। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुनील का। ये भी शो करेंगे सुनील के अकाउंट में, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 160 रुपए। अंतिम वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक का हिस्सा निकालिए। तो अंतिम वर्ष का लाभ, और हमें जो बैलेंस शीट दी गई है वो 2016 के अंतिम वर्ष 2016 है, और इसकी जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या होगा, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में देखेंगे यहाँ प्रॉफिट मेंशन है कि नहीं। तो यहाँ पर तो मेंशन है नहीं बैलेंस शीट में, तो हमें द पॉइंट में देखना पड़ेगा। द पॉइंट में 15-16 का प्रॉफिट दिया गया अंतिम वर्ष का 18,000 रुपए। तो 18,000 हमें ये प्रॉफिट दिया गया है। इसमें तीनों पार्टनर्स का शेयर है, हमें किसका चाहिए, सुनील का। तो 18,000 इंटू हमें सुनील का चाहिए, और सुनील का हिस्सा कितना था हमारे पास, बराबर बराबर, यानी कितने पार्टनर से 3, तो 1/3 इंटू कितने महीने जिंदा रहा था ये, 4 महीने, तो 4/12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट 2,000 रुपए। इसको भी मैं सुनील के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डी पॉइंट में चलेंगे। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर किया गया। तो ख्याति भी निकालनी पड़ेगी, और हमें जो प्रॉफिट दिया गया है, प्रथम वर्ष है 8,000 रुपए, द्वितीय वर्ष लॉस दे दी गई है 10,000 रुपए की, तृतीय वर्ष प्रॉफिट है 12,000 रुपए का, और चतुर्थ वर्ष प्रॉफिट है 18,000 रुपए का। तो सबसे पहले हम यहां पर गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। यहां पे जो प्रॉफिट दिया गया 8,000 रुपए, लॉस है 10,000 रुपए, 12,000 प्रॉफिट है और 18,000 रुपए प्रॉफिट है। इन सबको हम यहां पर टोटल करेंगे, और कितने साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है, 1, 2, 3 एंड 4। 8,000 लॉस 10,000 रुपए प्लस प्रॉफिट 12,000 रुपए प्लस प्रॉफिट 18,000 रुपए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है। और नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने दिए गए हमें, नंबर ऑफ परचेज ईयर है हमारे तिगुने के आधार पर 3 ईयर इंटू 3। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 28,000 अपॉन 4 इंटू 3। जब सॉल्व करते हैं इसे तो आएगा 21,000 रुपए। ये जो गुडविल आई है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा ही गुडविल आई है। फर्म की गुडविल कितनी है, 21,000 रुपए।
ये हमारी आ गई 21,000 रुपए फर्म की गुडविल। इस गुडविल में भी सुनील का शेयर होगा तो वो भी शेयर निकालना पड़ेगा। आपको पता होगा सुनील का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/3 है। तो 21,000 का हम जब सुनील का निकाल लेंगे 1/3 से तो आएगा 7,000 रुपए। तो सुनील की जो गुडविल हुई 7,000 रुपए। सुनील को गुडविल देगा कौन? तो बचे हुए पार्टनर्स देंगे, अखिल और निखिल। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। चलिए देखते हैं गेनिंग रेशियो है कि नहीं है। अखिल, निखिल और सुनील का जो लाभ हानि का अनुपात है वो बराबर था 1/3 1/3 1/3 और यहां पर आपको नया रेशियो मेंशन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अखिल निखिल का जो रेशियो होगा ये होगा 1/3 1/3 1/3। सुनील यहां से चले गए, इनका प्रॉफिट चला जाएगा तो बचे कितने पार्टनर्स? अखिल और निखिल। इनका जो रेशियो बनेगा न्यू रेशियो वो बनेगा 1:1। इसको हम लिखते हैं 1/2 1/2। तो ये हो गया न्यू रेशियो। यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा गया है कि सुनील के रिटायरमेंट होने के बाद सुनील का कितना हिस्सा अखिल लेंगे या निखिल लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों लोग सुनील का हिस्सा बराबर लेंगे। तो ओल्ड रेशियो तो हमें पता ही है 1/3 1/3 1/3 और जो न्यू रेशियो बनेगा वो 1/2 1/2 बनेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इसी रेशियो में अखिल और निखिल गुडविल को देंगे सुनील को। तो सॉल्व कर लेते हैं उसको भी। 7,000 इंटू 1/2, 7,000 इंटू 1/2 तो 3500 आएगा। अखिल का यही गुडविल आ जाएगी निखिल की 3500। हम ये कह सकते हैं अखिल के द्वारा 3500 और निखिल के द्वारा 3500 सुनील को दिए जाएंगे और सुनील को जो प्राप्त होंगे वो 7,000 रुपए गुडविल प्राप्त होगी। तो इनका भी मेंशन करना पड़ेगा सुनील के अकाउंट में। बाई अखिल कैपिटल और बाई निखिल्स कैपिटल। ₹3,500 रुपए। टोटल कर लेते हैं इसका। टोटल आएगा 18,660 रुपए। यही टोटल हम यहां दिखाएंगे डेबिट साइड, क्योंकि डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं दी गई है। टू सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट, ₹18,660। इस तरह हमारा सुनील कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट। सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट जब बनाएंगे तो देखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट में सुनील एग्जीक्यूटर कहां लिखे हुए हैं। तो ये कहां लिखे हुए हैं? डेबिट साइड में। अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड में। बाई और किस अकाउंट से हम उठा रहे हैं इसको? सुनील कैपिटल अकाउंट से। तो वहां पर लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट 18,660 रुपए। क्वेश्चंस में कहा गया था सुनील के उत्तराधिकारी को 5,000 रुपए तुरंत दिया गया। तो हमें यहाँ पेमेंट भी करना है उसके उत्तराधिकारी को। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपए। टोटल करते हैं इसका 18,660 रुपए। 18,660 रुपए माइनस करेंगे 13,660 रुपए। टू सुनील एग्जीक्यूटर्स
लोन अकाउंट। इसके बाद हमें सुनील एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप देखेंगे सुनील एग्जीक्यूटर लोन कहाँ लिखे हुए हैं हमारे डेबिट साइड में, ये जाएंगे क्रेडिट साइड, लिखेंगे 13,660 रुपए बाई, और किस अकाउंट से उठाया हमने, सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट से, तो यहां लिखेंगे सुनील एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 13,660 रुपए। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। पहले यहां पर जब जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस बीडी की हम जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, जर्नल रिजर्व की जर्नल एंट्री होगी, और ये है क्रेडिट में। अब ये जाएंगे डेबिट साइड और इसके अपोजिट लिखेंगे सुनील कैपिटल्स अकाउंट। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 1500 रुपए 1500 रुपए। इसके बाद दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहां दिए हुए हैं, क्रेडिट में, ये भी जाएंगे डेबिट साइड, अपोजिट साइड सुनील कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 160 रुपए 160 रुपए। फिर यहां पे देखिए अखिल कैपिटल्स और निखिल कैपिटल आपको दिए गए हैं क्रेडिट साइड में, ये भी जाएंगे डेबिट साइड, इसके अपोजिट लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। अखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी 3500 और 7,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट भी हमारे कहाँ है, क्रेडिट में है, ये भी जाएंगे डेबिट साइड, और इसके अपोजिट लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए 2,000 रुपए। फिर आपको दिया गया है, आप चलते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड में आपको 18,660 रुपए सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट के नाम पर दिए गए हैं, ये डेबिट में है। अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड क्या लिखेंगे हम, सुनील कैपिटल अकाउंट। सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट 18,660 रुपए 18,660 रुपए। ये भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं अकाउंट में। यहां से तो सारी एंट्री हो गई हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेबिट साइड में आपको दिए गए हैं 18,660 रुपए, जो कि हम दिखाएंगे,
और पेमेंट कितना किया गया है 5,000 रुपए, और सुनील एक्जीक्यूटर लोन में कितना ट्रांसफर कर दिया गया है 13,660 रुपए। तो ये चीज जो बाई में है वो क्रेडिट में है, तो ये जाएगी अब डेबिट साइड। लिखेंगे सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,660 से, और फिर क्रेडिट में लिखेंगे टू बैंक टू सुनील एक्जीक्यूटर लोन 5,000 और 13,660 रुपए। चलिए भी एंट्री कर लेते हैं। सुनील एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 18,660 रुपए से पेमेंट किया गया था बैंक के थ्रू टू बैंक 5,000 रुपए, और जो बैलेंस था वो सुनील एक्जीक्यूटर लोन में ट्रांसफर कर दिया था। तो सुनील एक्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 13,660 रुपए। इस तरह हमारी इस क्वेश्चंस की जनरल एंट्रियां भी कंप्लीट हो गई। अकाउंट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके थे और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।